फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स लास्ट ईयर डीडीए की एक स्कीम आई थी, डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024, जिसके अंडर में डीडीए ने 3 स्कीम्स निकाली थी। पहली डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024, डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 और डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024, जिसमें कि द्वारका हाउसिंग स्कीम क्लोज हो गई थी। बाकी की 2 स्कीम्स चल रही थी, डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024। और इन दोनों स्कीम्स में लोकनायकपुरम, सिरसपुर और नरेला के फ्लैट शामिल थे। फ्रेंड्स इसमें अलग अलग कैटेगरी के फ्लैट्स थे, जैसे कि सिरसपुर के LIG फ्लैट्स थे और आपका लोकनायकपुरम के LIG भी थे और MIG भी थे। एंड नरेला की बात करें तो वहाँ पे LIG, EWS, MIG और इसके अलावा आपका HIG फ्लैट भी वहाँ पे था। तो इन दोनों स्कीम्स में डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में अलग अलग लोकेशन के अलग अलग कैटेगरी के फ्लैट शामिल थे। तो फ्रेंड्स यदि आपने भी इस स्कीम में अपने फ्लैट बुक किया है और आपने डीडीए को अभी पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट से मेरा मतलब है बुकिंग अमाउंट तो आपने पे कर दिया है, बट डिमांड लेटर आने के बाद जैसा कि आपको पता है कि 2 महीने का टाइम डीडीए देता है, तो यदि आपने वो पेमेंट नहीं किया है तो अभी आप पेमेंट मत करना। जी हाँ फ्रेंड्स, डीडीए को पेमेंट मत करना। अब आप यहाँ पे बोलेंगे भाई पेमेंट क्यों ना करें, हम इतनी मुश्किल से तो फ्लैट बुक किया है, उसके बाद बैंक से लोन कराया है, अब आप बोल रहे हो कि फ्लैट की पेमेंट मत करना। फ्रेंड्स समझ लीजिए पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स डीडीए ने अभी एक स्कीम निकाली है डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024 में 3 स्कीम्स निकाली है डीडीए ने। एक स्कीम तो इसको अलग कर दीजिए आप, क्योंकि वह ई ऑक्शन वाली है। बाकी 2 स्कीम जो है वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की है, जिसमें कि डीडीए SC ST और लेडीज़ को 25% का डिस्काउंट दे रहा है। और जो डिस्काउंट 25% का दे रहा है फ्लैट्स की कॉस्ट में, उसमें भी वही फ्लैट शामिल है जो कि डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में शामिल थे। तो इस तरह से डीडीए जो है सिरसपुर, नरेला और लोकनायकपुरम के फ्लैट्स पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है लेडीज़ को और इसके अलावा SC ST को। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज और भी है, बट मेनली मैं यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी को लेकर चलता हूँ, क्योंकि मान के चलिए कि लेडी तो सबके घर कोई ना कोई तो होगी ही होगी, या किसी की मदर हो, किसी की डॉटर हो, किसी की सिस्टर हो, तो लेडी लगभग सभी घरों में होंगी। तो फ्रेंड्स यदि आपने लास्ट स्कीम में यानी 2024 की स्कीम में यदि आपने कोई घर खरीदा है यानी बुक किया है, तो वह आपको महंगा मिला होगा। लेकिन अब डीडीए इस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि भाई आप इस स्कीम में घर बुक कर लीजिए और पिछला जो मतलब पेमेंट आपने नहीं किया, अभी सिर्फ बुकिंग अमाउंट का पेमेंट किया है, तो वो छोड़ दीजिए। भाई लेडी के नाम पे बुक कर लो, SC ST नहीं है तो लेडी तो होगी ना घर में, तो किसी के नाम से बुक कर लीजिए और पिछला पेमेंट मत करना डीडीए को। तो उससे क्या होगा, आपका जो बुकिंग अमाउंट आपने पे किया होगा वो आपका डीडीए फॉरफिट कर लेगा, मतलब कि वो नॉन रिफंडेबल है, तो डीडीए आपको देगा नहीं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही नज़र आएगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। फ्रेंड्स नरेला का जो सेक्टर A1 से लेके A4 के 1C के EWS फ्लैट की बात करते हैं यहाँ पे हम। मान लीजिए वो फ्लैट है 20 लाख रुपए का, 20 लाख का फ्लैट है ही वो। आपने पिछली स्कीम में लिया होगा, उसे 20 लाख रुपए में बुक कर लिया आपने, ठीक है, आपका डिमांड लेटर आ गया, बट अभी आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस स्कीम में जो अभी डीडीए ने निकाली है, जिसकी बुकिंग 15 तारीख से स्टार्ट होगी, यदि आप इस स्कीम में सेम फ्लैट बुक करते हैं तो आपको वो पड़ेगा 14.5 लाख का। क्यों पड़ेगा? क्योंकि डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है। भाई पिछली स्कीम में आपने लिया कितने का, 20 लाख का, यहाँ पे आपको मिलेगा 14.5 लाख का। 50,000 रुपये जो आपने बुकिंग अमाउंट पे किया होगा उसको छोड़ भी देते हैं, तो मान लीजिए वो 15 लाख का पड़ रहा है, पिछले स्कीम का 20 लाख में पड़ रहा है, तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए कह रहा हूँ डीडीए को यदि आपने पेमेंट नहीं की है तो मत करना। आप इस स्कीम में पहले फ्लैट बुक कर लेना, उसके बाद उसको छोड़ देना। डीडीए को या तो सरेंडर कर देना या फिर कैंसिल कर देना, नहीं तो छोड़ देना, डीडीए खुद ही कैंसिल कर देगा। फ्रेंड्स ये फार्मूला आप किसी भी फ्लैट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
चाहे आपका लोकनायकपुरम का हो या आपका सिरसपुर का फ्लैट हो या नरेला का, MIG, LIG या फिर HIG फ्लैट ही क्यों ना हो। HIG फ्लैट में आपने कितनी पेमेंट की होगी, बुकिंग अमाउंट 15 लाख रुपए किया होगा ना, लेकिन उस पर आप 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब लगा लो कितनी कॉस्ट थी उसकी, उससे 25% आप लेस करके देख लो, 15 लाख रुपए उसमें ऐड करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। फ्रेंड्स, किसी भी कंडीशन में, हर कंडीशन में और हर फ्लैट के कैटेगरी में आपको फ़ायदा ही होगा यदि आप पिछला पेमेंट नहीं करते हैं तो यदि आपने नहीं किया है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और दोबारा से फ्लैट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट बुक करने के बाद ही उसको छोड़ना, ऐसे नहीं कि पता चले वो भी नहीं ले पाए ये भी नहीं ले पाए। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।